कि पाकिस्तान को किन इक़दामात की ज़रूरत है ताकि 2047 में जब हम अपनी 100वीं सालगिरह मना रहे होंगे तो पाकिस्तान का शुमार हायर मिडिल इनकम कंट्रीज में हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमने एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें हम उन ममालिक की मईशतों का मवाजना पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं जो कुछ अर्सा पहले तक हमारे जैसे या हमसे भी कुछ पीछे थे और अब वो इस्लाहात करके हमसे कहीं आगे निकल गए हैं। इस सीरीज का मकसद उन इक़दामात के बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल करना है जिसकी वजह से उन ममालिक में पायदार तरक्की मुमकिन हुई। ताहम आज की इस वीडियो में उसकी बजाय मैं बात करूंगा वर्ल्ड बैंक की हाल ही में रिलीज होने वाली एक रिपोर्ट पर जिसका उन्वान है फ्रॉम स्विमिंग इन द सैंड टू हाई एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की कुछ अरसा पहले आने वाली एक और रिपोर्ट की कंटिन्यूटी है, तसलसल है, जिसमें इस बात का जायजा लिया गया था कि पाकिस्तान को किन इक़दामात की ज़रूरत है ताकि 2047 में जब हम अपनी 100वीं सालगिरह मना रहे होंगे तो पाकिस्तान का शुमार हायर मिडिल इनकम कंट्रीज में हो। इस रिपोर्ट में ये बात की गई है कि पाकिस्तान का जो ग्रोथ मॉडल है वो बेसिकली फ्लॉड है, उसके अंदर बुनियादी नकाइस हैं। इसी वजह से हम 1 या 2 साल 5% से ऊपर ग्रो करते हैं, साथ ही हमारे खसारे बहुत बढ़ जाते हैं और हमें दोबारा स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज की तरफ जाना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में हाउस होल्ड्स, फर्म्स और गवर्नमेंट तीनों के अखराजात का बहुत बड़ा हिस्सा सर्फी अखराजात यानी कंजम्पशन की तरफ जाता है, जबकि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में बहुत कम पैसा लगाया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के मुआशी मॉडल में कुछ डिस्टॉर्शंस हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान अपने मुआशी वसाइल और अपने टैलेंट को ऑप्टिमली यूज नहीं कर सका, यानी उनको वहां पर इस्तेमाल नहीं कर सका जहां पे उससे से ज्यादा पैदावार हासिल हो। इन डिस्टॉर्शंस में हमारे मुल्क का टैक्स का निज़ाम, हमारे मुल्क में सब्सिडीज का निज़ाम, खास साइज की फर्म्स को फायदा पहुंचाने की पॉलिसियां बनाना, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन यानी तिजारत के ऊपर पाबंदियां और हमारे कुछ सोशल नॉर्म्स हैं। इन डिस्टॉर्शंस की वजह से फर्म्स के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी अपग्रेड करना यानी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना या नई प्रोडक्ट, नई सर्विसेज इजाद करना वो इतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना कि मिसाल के तौर पर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके वहाँ से पैसा कमा लेना है, जिसकी वजह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और हमारा सर्विसेज सेक्टर बुरी तरह मुतासर होता है। इसके साथ साथ बुलंद शरह से इंपोर्ट ड्यूटीज़ की वजह से मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज सेक्टर में काम करने वाली फर्म्स के लिए ये ज़्यादा मुनाफा बख्श है कि वो मकामी मार्केट के अंदर अपनी चीज़ें बेचें बजाय ये कि वो एक्सपोर्ट करें। रिसर्च ये बताती है कि इंपोर्ट ड्यूटी में 10% इजाफे से उस फर्म जो मकामी मार्केट में अपनी प्रोडक्ट बेच रही हो उसके मुनाफे में बनिस्बत ऐसे फर्म के जो एक्सपोर्ट कर रही हो 40% ज्यादा इजाफा होता है। इसके साथ साथ जो फर्म्स एक्सपोर्ट करती हैं और उन्हें हुकूमत की कुछ सब्सिडीज, कुछ मराहत मिलती हैं, तो वहां पर भी सिस्टम ऐसा है कि एक फर्म जो कि रिवायती अशिया की एक्सपोर्ट करे जैसे कि टेक्सटाइल वगैरह की, उसके चांसेस उन मराहत लेने के, सब्सिडीज या रियायतें लेने के 80% ज़्यादा हैं उस फर्म से जो कोई नई प्रोडक्ट डेवलप करे, नई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने की कोशिश करे, नई मार्केट में जाने की कोशिश करे। यही वजह है कि हमारी जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो बहुत महदूद है और हमारी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी बहुत कम है। इसी तरह ज़राअत की तरफ आ जाएं तो वहाँ पर भी सब्सिडीज की वजह से हमारी जो ज़मीन है, ज़रूरी ज़मीन है, वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पाती। मिसाल के तौर पर हम गन्ने की फसल के ऊपर एक फिक्स रेट दे देते हैं जिसकी वजह से काश्तकार कपास को छोड़कर गन्ने की तरफ आता है। गन्ना आपको पता है कि उसको पानी ज़्यादा चाहिए, गन्ने से चीनी बनेगी, इसके अलावा कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नॉर्मली नहीं बनाई जाती, जबकि कपास से आपका पूरा टेक्सटाइल सेक्टर चलता है। ताहम यहाँ पर भी कुछ ताकतवर तबकों का मफाद है जिसकी वजह से किसान के लिए गन्ने की काश्त करना ज़्यादा मुनाफा बख्श बना दिया गया है बजाय ये कि वो कपास या कुछ और फसलें काश्त करें। इसी तरह पाकिस्तान में टैलेंट भी मिस एलोकेटेड है, यानी वो भी अपनी बेहतरीन पैदावारी सलाहियत पर इस्तेमाल नहीं हो रहा।
مثال کے طور پر مینوفیکچرنگ سائڈ پہ صرف 4% خواتین کام کرتی ہیں، جس کی وجہ سے چھوٹی فرمز کے لیے خواتین کے لیے مخصوص واش رومز بنانا، ان کے لیے الگ سے ریسٹ ایریا بنانا، ان کے لیے الگ سے نماز کی جگہ بنانا، یہ سب بنانا ان کے لیے شاید معاشی طور پر فیزیبل نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان میں خواتین کے لیبر فورس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی شرح بہت کم ہے۔ یہ تقریباً 21% کے قریب ہے، جبکہ ہمارے جیسے اور ممالک میں یہ شرح 50% سے بھی زیادہ ہے۔ ان سب حالات میں پاکستان کے لیے سبق کیا ہے؟ پاکستان کے لیے سبق یہ ہے کہ سب سے پہلے تو حکومت اپنے اخراجات کو کم کرے تاکہ ملک میں انویسٹمنٹ کے لیے سرمایہ میسر ہو۔ دوسری بات، حکومت اپنے جو بزنس میٹرز ہیں ان کو بھی کلوز کرے، یعنی حکومت خود کاروبار بھی نہ کرے اور کاروبار میں بیجا مداخلت بھی نہ کرے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستان اپنی تجارت سے پابندیاں ہٹائے۔ جب پاکستان تجارت سے پابندیاں ہٹائے گا تو بہت ساری ایسی فرمز جن کی پیداواری صلاحیت اتنی اچھی نہیں ہے لیکن وہ سبسڈیز کی وجہ سے یا پروٹیکشنزم کی وجہ سے چل رہی ہیں، وہ بند ہوں گی۔ اس سے جو وسائل ہیں، جو ریسورسز ہیں، وہ موو کریں گے ایسی فرمز کی طرف جن کی پروڈکٹیوٹی یعنی پیداواری صلاحیت زیادہ ہوگی، جس کی وجہ سے اوورآل ہماری اکانومی کا فائدہ ہوگا۔ دنیا کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات بڑھائے اور عوام کی جو سکل ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر حکومت زیادہ انویسٹ کرے۔ یہ وہ تمام سولوشنز ہیں جو ہم سے پہلے انڈونیشیا نے، ملیشیا نے، فلپینز نے، ویتنام نے، بھارت نے سب نے لگائے اور وہاں پر اس کی وجہ سے خوشحالی آئی۔ ہم بھی اس کے اوپر کام کریں گے تو یقیناً ہمارے بھی معاشی حالات بہتر ہوں گے۔ اس رپورٹ میں انویسٹمنٹ کے اوپر بھی ایک بڑا زبردست حصہ ہے۔ میں کوشش کروں گا 2 سے 3 دن میں اس حصے کے اوپر ایک الگ ویڈیو بنا کے پوسٹ کروں، اور اس کے بعد ہم واپس اپنی اس سیریز کی طرف آئیں گے جس میں مختلف ممالک کی معاشی اصلاحات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔